देखिए, हम लोग यहाँ पे पतंजलि के जो अत्याचार हुए मेरे साथ, आज 76 साल की माता सती सेठी बैठी हैं। हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने सोचा था कि अपने जीवन का रिटायरमेंट इस घर में बिताएंगे। जिन मकानों का तहस नहस कर दिया गया, उसके बावजूद आज पतंजलि के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। एक भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, एनओसी पास नहीं, फायर फाइटिंग के एनओसी नहीं है। ये भी हमने आपको दिखाया। ये 3 दिन पहले का नोटिस है। आज दिल्ली में एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया जहाँ पे आग लगी, और यहाँ पे एक संस्था चल रही है, बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है बिना एनओसी का। तो ये कहाँ का इंसाफ है जी? 6 करोड़ 92 लाख के बात है, क्या मामला है? देखिए, 6 करोड़ 92 लाख की जो इनको पेनल्टी हुई है, वो इन्होंने विदाउट प्रॉपर नक्शे में इन्होंने पार्क वगैरह दिखा दिया था, जबकि वहाँ फिजिकली कोई पार्क था ही नहीं। वहाँ पे इन लोगों के मकान है जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। केशव जुयाल, माता सतीश सेठी, नवीन जी, अनिल यादव जी और भी लोग हैं। तो इसके लिए इनको पहले दंडित किया गया, लेकिन इन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए। लेकिन जब सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने इस आवाज़ को मुहिम में छेड़ा, कुछ लोकल न्यूज़पेपर ने उठाया, उसके बाद इन लोगों ने ये पेनल्टी अभी हाल फिलहाल में जमा कराई है। उन लोगों के हल्फनामे में ये बताया गया कि यहाँ पे कोई मकान है ही नहीं, जबकि जो रजिस्ट्री भी है उनकी, उस रजिस्ट्री में क्लियर मेंशन है पतंजलि को जब ये ज़मीन बिल्डर ने बेची है, उन्होंने क्लियर देखा है कि पूर्व के बनाए हुए 18 मकान की यथास्थिति रहेगी, बिजली पानी की पूरी सुविधा। वो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जी। मैं आपको एक बात बताऊंगा। सबसे पहले हमारी पहली जीत आप लोगों के माध्यम से हुआ है। जो 6 करोड़ 92 लाख की जो पेनल्टी हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप तमाम स्वतंत्र पत्रकारों की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारा मुहिम हाईकोर्ट में हम जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग नैनीताल हाईकोर्ट में हैं। लोअर कोर्ट में हमें सुना नहीं जा रहा है, प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। आप अन्य सभी केसों की तारीख देख सकते हैं, लेकिन जहाँ भी अभी केंद्र की सरकार की समर्थित अगर कोई व्यक्ति हो, अगर हम उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं मिलती। मैं यहाँ सीधा यूज करूंगा ये वर्ड। उसका कारण है कि बाबा का प्रभाव कुछ इस तरह को नेशनल मीडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को धमकाते हैं 2 साल पहले, बिना परमिशन के वो कोरोनिल को लॉन्च करते हैं। सेबी ने उन्हें 2 बार फटकारा, आपने देखा होगा लगातार, लेकिन बाबा है कि उनका कुछ बिगड़ता नहीं। आपके मंच के माध्यम से मैं एक बात आपको कहना चाहेंगे, हम लोग मरने के लिए तैयार, हम लोग झुकेंगे नहीं। सत्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और सत्य को हम विजयी बना के दिखाएंगे। फायर फाइटिंग के एनओसी ना होना, पत्रकार महोदय आप जानते हैं, किसी भी हॉस्पिटल, स्कूल, नर्सरी स्कूल, कोई भी विभाग हो, सबसे पहले अहम होता है फायर फाइटिंग के एनओसी। इवन अगर आप एक फ्लैट बना रहे हैं, आप कंज्यूमर को तब अलॉटमेंट और पोजीशन लेटर दे सकते हो जब उसमें फायर फाइटिंग की एनओसी होगी, तभी वो रजिस्ट्री होगी। इनका तो एनओसी नहीं है। 3 दिन पहले का डॉक्यूमेंट है जो मैंने आप लोगों को शो किया, दिखाइए, यही है ना जी? देखिए ये 3 दिन पहले कैसे भाई हाथ कंगन को आरसी गया, सारे एविडेंस रहते हुए। केवल एक बात है, क्योंकि आजकल राष्ट्रीय, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा गया सारी चीज़ें, दंडित होने का एवरीथिंग, एक डॉक्यूमेंट आरटीआई। अब तो आरटीआई के टाइम से हमें जवाब नहीं मिल रहे हैं जब उन्हें लगता है। एचआरडीए ने लिखा, एचआरडी के अधिकारियों ने लिखा, इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इलीगल हो रहा है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। एचआरडी को अपना पैसा मिल गया, डैमेज कर दिए गए वहाँ पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली विभाग भी कनेक्शन कहीं ना कहीं नहीं दे रहा है। देखिए, बिजली विभाग ये कहता है कि आप बाबा जी से बात करो, तो हम आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या उत्तराखंड में पतंजलि बिजली का उत्पादन कर रही है? क्या एनपीसीएल, बीएचईएल, टाटा पावर की तरह पतंजलि ने यहाँ पे बिजली उत्पादन केंद्र खोल दिया है? हमारे पास पहले बिजली के बिल हैं, हमने पेड किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो पेपर दिखाएंगे एक बार। और उसके बावजूद हमारे खंभे उखाड़ दिए गए। जब 10 फीट ऊंचा हमारे मकान को ढक दिया गया, तो खंभे क्यों दिखाएंगे? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे पे सारे एविडेंस है। अब हम बिजली विभाग के ऊपर भी जा रहे हैं, ऑलरेडी हमने नोटिफिकेशन दिया है, अब उनका आंसर आना बाकी है। देखिए, अपना अधिकार तो लेना हर भारतीय नागरिक जानता है, इसके लिए संविधान और पत्रकारिता जीवित है जी। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखिए, इससे पहले राष्ट्रपति महोदय का पूर्व में एक दौरा था जो कैंसिल हुआ था। अभी दिसंबर को आए, जब दिसंबर में आए, हम लोग अपने घर में जाने लगे तो वहाँ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, हमने वहाँ से लाइव किया, तो उन्होंने बोला, रेबल हम जानते हैं आप लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन अभी प्रोटोकॉल है। मैं ये पूछता हूँ, कौन सा प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर आ जाए तो आप अपने घर में नहीं जा सकते? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रोटोकॉल है? आप बाबा की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। जिस बिल्डिंग का एनओसी नहीं है, फायर फाइटिंग नहीं है, जो आज तक नक्शा पास नहीं है, उस पर राष्ट्रपति महोदय आके उद्घाटन करते, तो आप समझ लीजिए ताकत का नशा क्या होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि संविधान के हर दायरे में हर कोई सिमट के आएगा, और पतंजलि का इंसाफ भी बहुत जल्दी आपके सामने निकल के आएगा। एचआरडीए ने बोला कि नक्शा उनका अप्रूव नहीं है, अभी भी प्रेजेंटली उनका नक्शा पास नहीं है, उन्होंने पैसे जमा कर दिए, लेकिन अब एचआरडी के कुछ लोगों का कहना है कि अब बहुत बड़ा फायदा होगा। हरिद्वार रूट की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने क्लियर लिख के दिया है
कि जो ये मकान है इसकी वजह से इनको एनओसी नहीं मिल सकती है। पतंजलि का कोई नक्शा पास नहीं है। यूनिवर्सिटी चल रही है जिसका आज तक भी नक्शा पास नहीं है और एनओसी तो फायर की है ही नहीं है। तो 3 दिन पुरानी रिपोर्ट है हमारे पास फायर की। जब फायर की एनओसी नहीं है तो नक्शा पास हो ही नहीं सकता। और अभी जो एचआरडी कह रहा है इन्होंने 6 करोड़ 92 लाख रुपए पेनल्टी जमा कर घरों में नहीं जा सकते हैं। ये क्लियर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कल उनको सामने लिख के दिया, जबकि ये पता नहीं उस समय इनके अभी बिल्डिंगें बन रही थी। ये तब की रिपोर्ट है 2019 की, 2019 और 20 की रिपोर्टें हैं। और इसके ऊपर एसडीएम साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर समय से एक्शन लिया होता तो आज हम अपने घर में रह रहे होते। क्या सरकार भी मिली हुई है क्या इसके साथ? अब आपके सामने है ना, सरकार मिली हुई है या नहीं मिली, ये तो सेकंड ऑप्शन है। केस चल रहा है, हम हाई कोर्ट में 2 साल 1.5 साल से हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, पर उनमें सुनवाई नहीं हो रही। डेट आप उसमें अगर चेक करेंगे तो अभी तक आज तक डेट ही नहीं मिली है, पेंडिंग। जबकि रात को तो कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो अगले दिन उसके घर में बुलडोजर चल जाता है। यहाँ तो पूरी यूनिवर्सिटी बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को कुछ इनलीगल कुछ वहाँ पे हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? बाबा जी तो भाग जाएंगे वहाँ से उसी समय कि यहाँ पे जो कोई अगर हादसा भी इनके योग ग्राम के अंदर आग लगी थी तो आपने देखा होगा बाल्टी से इन्होंने पानी डाल के आग बुझाई थी। यहाँ पे कोई हादसा हो गया। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सतीश सेठी है। किस समस्या क्या कौन समस्या है अभी आपको? हमारी समस्या यही है कि हमने 2007 में लिया है मकान। तब तक तो बाबा जी जब पैदा ही नहीं हुए थे, सोचा भी नहीं था कि इन्होंने भी जहाँ मकान लेना है। जो हमने वहाँ रहते थे 1 महीना 2 महीना अपने मकान में रह के आते थे। अच्छा, जब देखा कि भाई इनको गई साहब ने मकान बेच दिया है, हमने आना जाना बंद कर दिया। इन्होंने ये कहा कि भाई ना अब हम आपके मकानों को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी हमने बनानी है, पीछे पीछे बनाएंगे। ये 30,000 करोड़ की मिट्टी लेके सारा कवर करके सारी यूनिवर्सिटी बना दी और उन्होंने हमारे मकानों को दबा दिया। अब बताओ हम कहाँ जाएं? ये बताओ। वहाँ FIR कराई हुई है इन्होंने। पुलिस प्रशासन तो कुछ करता ही नहीं है ना, वो पुलिस प्रशासन तो बात ही सुनता ही नहीं है। छोड़ो। जज के पास गए थे हमने, उन्होंने हमारे को चाय पिलाई, हमारे को बोला इनके साथ आपके साथ बेइंसाफी हो रही है, होएगा ज़रूर इंसाफ, पर देर हो जाएगी बहुत। अब बताओ हम क्या करें इस चीज़ का तो कोई बात ही जवाब ही। धमकी भी दी है कि रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है, दिल्ली से आते हो इसको बेच जाओ। माता जी बताइए, हाँ जी, किस तरह की धमकी आपको दी गई? नहीं हमारे बेटा गया उस दफ़ा, मैं नहीं गई। मेरे को मतलब कोविड हुआ था तो मैं तो गई नहीं। आपको खुल